भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अभी हम लोग मंगला मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं स्वजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के 20वें अध्याय में बहुत ही सुंदर दिव्य शिक्षा पद अध्याय है। बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। हरि बोल। उसके पहले हम लोगों ने 19 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। स्टार्ट होता है ये कैंटो 8। भागवतम का विषय है मनवंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं स्वयं मनु प्रथम मनु है। और किस प्रकार जीवन के अंत में वे अपनी पत्नी को लेकर करके समाधि को प्राप्त होते हैं। दूसरे मनु है उत्तम सॉरी स्वरोचिष। तीसरे हैं उत्तम और चौथे हैं तामस और पांचवे रेवत। तो उत्तम तामस रेवत कौन है? प्रियव्रत महाराज के पुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना कि देखिए कितने महान भक्त हैं जिनके 3 संतान 3 मनु बने। हरि बोल। चौथे मनु है जो तामस काल में हमने गजेंद्र मोक्ष लीला पढ़ी। तीसरा अध्याय में दूसरे अध्याय में शिक्षा है कि किस प्रकार देखिए भौतिक जगत की कोई भी शक्ति हमें इस माया से बचा नहीं सकती है। भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी। किस प्रकार तीसरे अध्याय जब वो गजेंद्र पूरा प्रयत्न करता है घड़ियाल से उसको मुक्ति नहीं मिल सकती अपने को छुड़ा नहीं पाता। तीसरे अध्याय में तो देखिए किस प्रकार भगवान की स्तुति करता है। भगवान आते हैं और घड़ियाल से उसको मुक्त करते हैं। और चौथे अध्याय में शिक्षा क्या है कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। गजेंद्र है इंद्रधूम राजा है। घड़ियाल कौन है? बहु देश का गंधर्व देश का राजा है जिन्होंने अपने गुरु के चरणों में अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया था गजेंद्र ने। और देवल ऋषि के चरणों में अपराध किया था घड़ियाल ने। तो किस प्रकार भक्ति विनष्ट नहीं होती है और किस प्रकार वो भक्ति काम आती है। गजेंद्र को पुराने जन्म पिछले जन्म में भगवान की स्तुति की थी भक्ति की थी और उसे भक्ति याद आती है भगवान की स्तुति करता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 5वें अध्याय से हम लोग ने देखा इसमें 5 बार जो मनु अधिपत और छठे हैं चाक्षुष मनु। इसके मनु के काल में क्या हुई थी? समुद्र मंथन लीला हुई थी जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार इंद्र ने
दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध किए, सारे ऐश्वर्य को खो देता है, ब्रह्मा जी के पास में आते हैं, ब्रह्मा जी उनको कहाँ लेके जाते हैं, क्षीर सागर में लेके क्षीरोदधाई विष्णु के पास में जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। छठे अध्याय में हमने देखा कि भगवान स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और शिक्षा देते हैं देवताओं को कि देखो तुम्हारा समय सही नहीं है, अभी तुम्हें असुरों के संग संधि कर लेनी चाहिए। ये देखिए गुरु जैसा बताए हमेशा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जाकर कर करके सारे देवता बलि महाराज से कहते हैं, संधि कर लेते हैं और समुद्र मंथन मिलकर करना चाहते हैं। मंदार पर्वत को लेकर करके समुद्र मंथन करना चाहते हैं। सोने का है मंदार पर्वत उठा नहीं पाते हैं, तो स्वयं भगवान आके मदद करते हैं, गरुड़ पे आकर के स्वयं सारे असुरों को देवताओं को मंदार पर्वत को बैठा लेकर करके क्षीर सागर के पास में आते हैं। समुद्र मंथन शुरू होता है। 7वें अध्याय में हमने देखा कि सबसे पहले विष उत्पन्न होता है, किस प्रकार भगवान शिव उस विष को धारण करते हैं। और उसके बाद में हमने 8वें अध्याय में देखा विष के बाद में गाय, सुरभि गाय, उच्चैश्रवी घोड़ा, उसके बाद में कौस्तुभ मणि, परिजात वृक्ष, अप्सराएं और माता लक्ष्मी प्रकट होती है, जो कि इसको गले में पहनाती है, भगवान विष्णु को अपना पति चुनती है। हरि बोल। उसके बाद में वरुणी, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेके आते हैं, जो देवता छीन लेते हैं। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान मोहिनी रूप में आकर कर सारा अमृत देवताओं को पिला देते हैं। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा कि असुर क्रोधित हो जाते हैं और क्षीर सागर पर घमासान युद्ध होता है। लेकिन इंद्र क्या है, अपनी शक्ति के कारण भगवान की कृपा का सारे असुरों पर भारी पड़ते हैं। बलि महाराज अपना माया चक्र, जादुई चक्र चलाते हैं, लेकिन जैसे ही देवता भगवान का ध्यान करते हैं, सारी उनकी माया शक्ति खत्म हो जाती है। और 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र सबको मार देते हैं और बलि महाराज भी मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन उनके गुरु अपनी संजीवनी मंत्र से उन्हें पुनः जिंदा कर देते हैं। 12वें अध्याय में हमने मोहिनी रूप अवतार के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान शिव, भगवान अपने प्रभु के मोहिनी रूप पर वो मोहित हो जाते हैं। और शिक्षा क्या है, दो शिक्षा है कि भगवान देखिए कि भगवान की माया शक्ति से कोई भी परे नहीं है, सब उसके अंदर भ्रमित हो जाते हैं, हमने पढ़ा है। लेकिन शिव जी का देखिए गुण यहाँ कितना बढ़िया पड़ा है, वो लज्जित नहीं होते हैं। अरे मेरे प्रभु है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, हम कौन से खेत की मूली है, ये भाव होना चाहिए। अरे नहीं मेरी ईगो हो गई, ये नहीं। हमारे पास जीवन में भी आता है, अरे मैं तो भगवान की मतलब कष्ट है, मेरे प्रारब्ध का फल है, तते अनुपम का सुमिक्ष मानो। ब्रह्मा जी जैसे प्रार्थना करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत पावरफुल ब्रह्मा जी प्रार्थना है कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार कुछ भी हो सकता है। भगवान की कृपा मानना चाहिए कि अब में दुख है तो हम लोग और भौतिकता में नहीं फंसेंगे, दुख में भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान की भक्ति से जुड़े। बहुत सुंदर 13वां अध्याय में। और फिर मनुओं का वर्णन है। 14 अध्याय में लिखा है, यहाँ पर बताते सुखदेव गोस्वामी की कि एक मनु काल में जो मनु आते हैं, मनु के पुत्र आते हैं, इंद्र आता है, देवता आते हैं, सप्तर्षि आते हैं, स्वयं भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं। भगवान के आदेश के अनुसार ये ब्रह्मांड चलता है, सारे मनुपुत्र देवता उनको आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ये बहुत सुंदर चीज बताते हैं। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार बलि महाराज द्वारा स्वर्ग पर विजय प्राप्त करते हैं, जब बलि महाराज हार जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा है, गुरु की शरण में जाने से वो जो शक्ति मिलती है वो बहुत ही दिव्य होती है। बलि महाराज शुक्राचार्य की सेवा करते हैं, विश्वजित यज्ञ करते हैं, और अंत में वो इतनी शक्ति प्राप्त करते हैं, देवताओं पर विजय प्राप्त करते हैं, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर देते हैं। अध्याय 16 में हमने देखा पयोवृत पूजा द्वारा विधि संपन्न अदिति बहुत दुखी हो जाती है, जब उनके देखती है कि उनके देवता पुत्र का स्वर्ग से वो क्या हो गया है, विहीन हो गए हैं, वो खो देते हैं। कश्यप मुनि से प्रार्थना करती है। कश्यप मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ, अर्थात इस यज्ञ को संपन्न कर लेने से सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। यह
पयोवृत सर्व यज्ञ कहलाता है, पयोव्रत सर्व कहलाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जिसे हमें याद रखते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र वो महान यज्ञ है, इस कलयुग के लिए एकमात्र यज्ञ है जिसके अंदर में सारे यज्ञ, पूजा सामग्री सब कुछ जुड़ी रहती है। हम देवताओं की पूजा कर लीजिए, बड़े बड़े यज्ञ कर लेते हैं, इस पाप को नष्ट करने के लिए शास्त्र में लिखा ये यज्ञ करना चाहिए। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे भाई हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ ही सब कुछ उसके अंदर जुड़ा हुआ है, जो कुछ भी बहुत सुंदर है। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा, भगवान तो अदिति का पुत्र बना हुआ। अदिति बहुत भक्ति करती है और वो यज्ञ करती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आके कहते दो चीजें, इसको भूलना नहीं है। कहते देखो, बलि का तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसको गुरु की कृपा प्राप्त है, हाँ, लेकिन मेरी भी भक्ति की विनष्ट नहीं जाती है, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र के रूप में तुम्हारे मैं जन्म लूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में पढ़ा हमने, भगवान वामन देव द्वादशी के दिन चंद्रमा श्रवण राशि पर था, तो भगवान का अवतार होता है, वामन देव आते हैं। और किस प्रकार वामन भगवान बलि महाराज की यज्ञशाला में जाते हैं, बलि महाराज भगवान को देते हैं, आज मेरा परिवार, मेरा पूर्वज, मेरे वंश सारे धन्य हो गए हैं। आज मैं जो यज्ञ कर रहा था, आपके दर्शन से आने से ये पूर्ण हो गया है। और उसके बाद में 19 अध्याय में प्रवेश करते हैं। बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना, भगवान उसकी आव भगत से एक अतिथि एक, कि किस प्रकार सेवा करनी चाहिए उससे प्रसन्न होकर कहते हैं, तुम सचमुच महान हो क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी शुक्राचार्य है। और दूसरा, तुम्हारे ऊपर प्रहलाद महाराज की कृपा है जो आकाश से सुंदर चंद्रमा के समान है। ये समग्र ब्रह्मांड के राजा बलि, यद्यपि आप अत्यंत उदार है और आप मैं चाहे कुछ भी दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। शिक्षा क्या है यहाँ पर, भगवान वामन पर शिक्षा कहते हैं कि हमें आवश्यकता से ज्यादा धन का भोग नहीं करना चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देखिए, धन होना नीचे कहीं नहीं लिखा है, भोग नहीं करना चाहिए। भगवान धन को कब छीनते हैं, जब देखते हैं मेरा भक्त उसी में आसक्त हो गया है और असली चीज को छोड़ करके वो केवल इस कांच के टुकड़े के पीछे, तब भगवान छीन लेते हैं। याद रखते हैं, अरे भाई भगवान कहते हैं धन का होना ठीक नहीं है, लेकिन उसका ज्यादा उपभोग करना चाहेंगे तो क्या होगा, वो हम पाप कर्मों में लग जाएंगे। उसके बाद में बलि महाराज कहते हैं, फिर वो भगवान कहते हैं, हे दैतराज, मैं अपने पैरों से माप कर केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। यहाँ पर बलि महाराज की बुद्धि थोड़ी भ्रमित करते हैं भगवान। कहते हैं अरे यार तुम बालक हो, अभी तुम बालक, तुम्हारी बुद्धि अल्प है, तुम्हें अपने हित का पूरा ख्याल नहीं है। तब भगवान यहाँ बहुत दिव्य शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा है। कहते हैं जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं होती, उसे 3 लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी दे दिया जाए उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो आत्मसन्नी नहीं है वो तीनों लोगों को पार कभी कभी सुखी नहीं हो सकता है। जब कहते हैं तो इधर में यहाँ पर मोर पड़ाव चेंज लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राचार्य जी बोल बैठते हैं, क्या बोलते हैं, है गुरु है, ज्ञान है। कहते हैं अरे ये ऊपर से, हे बलि, ये ऊपर से तो ब्रह्मचारी दिखने वाला ब्राह्मण वास्तव में भगवान हरि है, जो इस रूप में तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति को छीन ले लेगा। और कहते हैं अरे जब शरीर रूपी धन रूपी वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद में कुछ आनी जानी क्या है। तब बलि महाराज अध्याय 20 में पहुंचते, बहुत ही सुंदर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे, रिपीट करते हैं। बलि महाराज जब सुखदेव गोसाई भी कहते हैं परीक्षित महाराज को, शुक्राचार्य अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर बलि महाराज कुछ समय तक चुप रहते हैं और उसके बाद पूर्ण रूप से विचार करने के बाद क्या बोलते हैं, बलि कहता है मैं महाराज प्रहलाद का पुत्र हूं, क्योंकि मुझे संस्कार मिले हैं मेरे पितामह प्रहलाद महाराज से। जब मैं पहले से ये कह चुका हूं कि यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में अपने वचन को
किस प्रकार तोड़ सकता हूँ। हरि बोल। मैं किस तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूँ, और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति, एक भगवान के प्रति। असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी का भी भार बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु अधर्मी, झूठे, आसुर व्यक्ति के पाप को मैं सहन नहीं कर सकती। पाप का भार बहुत बड़ा होता है, हमने पढ़ा। माता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पाप का भार नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी जो भी समुद्र है, या साक्षात मृत्यु से डरता नहीं जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं। हे प्रभु गुरु, यह तो भौतिक ऐश्वर्य है, वह स्वामी के मृत्यु के बाद स्वतः अलग हो जाता है। अतः ब्राह्मण देव को क्यों न उस धन से तुष्ट कर दिया जाए जो मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद स्वयं ही हमारे हाथ से चला जाएगा। हरि बोल। तो ये बात बलि महाराज कहते हैं, और उसके आगे आज और बलि महाराज क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सुंदर शिक्षा उन्होंने दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 20 श्लोक नंबर 7। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास बाबू, हम लोग शुरू करते हैं। श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधवो त्यजया सुबी ददक ददंग शिबी प्रभृत्य को विकल्प धरा आदिशु। दधीची सिब्बी तथा अनेक महापुरुष जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए। इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा, बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं, इसके लिए इतना ज्यादा सोच विचार क्या है। जो चीज इसी भौतिक जगत में हमारे संग है, और हो सकता है इस भौतिक जगत में रहते रहते हमारे हाथ से निकल जाए, कोई भरोसा नहीं, आज है कल चला जाए, और मृत्यु के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। अरे तो इस छोटी सी चीज के लिए इतना सोच विचार क्यों। बलि महाराज भगवान विष्णु को सर्वस्व देने के लिए तैयार थे, किंतु शुक्राचार्य पेशेवर पुरोहित होने के कारण, बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि उनको चिंता थी कि अरे ये सब दे देगा हरि को, विष्णु को दे दे तो मेरे को पास क्या बचेगा। ये देखिए भौतिक बुद्धि है इसीलिए है। पेशेवर पुरोहित होने के कारण शायद उत्सुकता पूर्व प्रतीक्षा कर रहे थे, और उन्हें संदेह हो रहा था इतिहास में क्या कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी ने अपना सर्वस्व दान दिया हो। किंतु बलि महाराज ने महाराज शिबी तथा महाराज दधीची के उदाहरण प्रस्तुत किए, जिन्होंने जनता की भलाई के लिए अपने प्राण दे दिए थे। यह सच है कि मनुष्य में हर भौतिक चीज के प्रति विशेषता अपनी भूमि के लिए आसक्ति होती है, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, मृत्यु के समय भूमि तथा अन्य संपत्ति बलपूर्वक छीन ली जाता है। मृत्यु सरस चाहम सर्व हर चाहम, सब चीज हरण हुई। बलि महाराज से उनका सर्वस्व लेने के लिए साक्षात भगवान प्रकट हुए थे। हरि बोल। और बलि महाराज परम भाग्यशाली थे कि वे उनका साक्षात दर्शन कर सके, किंतु जो अभक्त है वे भगवान का साक्षात दर्शन नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, उसका सारा धन दान बलपूर्वक छीन लेते हैं। ऐसी दशा में क्यों न हम अपने धन धान्य से विमुख होकर उसे भगवान विष्णु को उनकी तुष्टि के लिए समर्पित कर दे। हरि बोल। इस प्रसंग में चाणक्य नीति का कहना, सन्निमिते परम त्यागो विनाशे देते क्षति।
चूंकि हमारा धन धान्य सदा नहीं रह पाता, अभी तो किसी न किसी बहाने छीन लिया जाएगा। अतः जब तक हम ये हमारे पास में इसका सदुपयोग कर ले, श्रेय का यही होगा कि इसका सदुपयोग करे, उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए दान देने में दिया जाए। अतः बलि महाराज ने अपने तख्त गुरु के आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि गुरु को त्याग देना चाहिए जो गुरु से हमें विमुख करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज है, असत्य चीजें के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसको त्यागने की बात नहीं है। देखिए याद रखिए कि कहीं भी गीता भागवत में ये चीज का कि आप इस चीज को त्याग दो, इस चीज के प्रति आसक्ति को त्याग दो। क्योंकि जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा के लिए है, तो सेवा में युक्त करेंगे तो वो दिव्य हो जाती है। हमें चीज को नहीं त्यागना है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को त्यागना है। यही गीता का संदेश है, यही भगवान का आदेश है। ये इयं बुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रिय अनिवर्तिभिः तेषां कालो अगृहीत लोकान् न यशो अधिगतं भुवि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निस्संदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया है, जो युद्ध करने से कभी भी हिचकते नहीं थे, किंतु कालांतर उनकी कृति के अतिरिक्त उनके पास ही हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कृति के बल पर आज भी विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर यू सुयश अर्जित करने का प्रयास करिए। सबसे बड़ा यश क्या है? सब लोग नोट कर लेंगे, भगवान का दास होना सबसे बड़ा यश है। इससे बड़ा यश नहीं है, और ये शाश्वत रहता है। प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, ध्रुव महाराज को ले लीजिए, पितु महाराज को ले लीजिए, परीक्षित महाराज को ले लीजिए, सब के सब क्या है? यशस्वी बन गए, क्योंकि वह भगवान के भक्त। इस संदर्भ में चाणक्य पंडित भी कहते हैं, चाणक्य श्लोक में, आयुष क्षण एको अपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, किंतु यदि कोई इस अल्प आयु में ऐसा कुछ कर लेता है जिससे उसका यश बढ़ता है, तो वह लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है। अतएव बलि महाराज ने तय किया कि वे अपने गुरु के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे कि बामंदे को दिए गए वचन से वे विचलित हो जाएं। एक तो ये धर्म है, दूसरा कि अपने वचन को तोड़ना, दूसरा भगवान भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसको मैं छोड़ दूं? हरि बोल। उल्टे उन्होंने तय किया कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देंगे, जिससे से 12 महाजनों में उनकी भी गणना सदा होती रह गई। बलि वैश्य शकीर वयम, बलि व्यास, तो बलि व्यास है। और वयम माने याद है ना, ये कौन बोल रहा है? ये श्लोक यमराज बोलता। वयम माने खुद, फिर और मैं खुद, ये बोलते हैं, यमराज बोलते हैं अपने यम दूतों को। ये वहां से श्लोक है। शूलवायुधि विप्ररीशे हि अनिवृता तनु त्यज, न तथा तीर्थ आयाते सद्या ये धन त्यज। हे ब्राह्मण से, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर विरल ही आया है जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निःशब्द दान दिया हो, जो तीर्थ स्थल की सृष्टि करता है। जहां भगवान जाते, शुद्ध भगवान का भक्त जाता है, वो स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है। न जाने कितने ऋषियों ने अपने राष्ट्रों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, किंतु ऐसा व्यक्ति विरल ही मिलेगा जिसने अपना संचित धन तथा अपनी सारी संपत्ति किसी सुपात्र दान में दी हो। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवत गीता में कहा गया, दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में लिखा है। दान सब चीजें, व्यक्ति, दान, कर्म, जो कि गीता के 7वें अध्याय में, वह दान सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान में सुपात्र को दिया जाता है और उसके बदले में कोई असर नहीं की जाती। इस प्रकार उचित स्थान पर किया गया दान सात्विक कहलाता है। इस सात्विक दान से भी बढ़कर वह दिव्य दान है जिसमें भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया जाता है। हरि बोल। भगवान वामन देव बलि महाराज के पास भीख मांगने आए हैं। भला देन दान देने का ऐसा सुयोग किसे मिल सकता था? अतः बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के भगवान को मुंह मांगा दान देने का निश्चय किया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के अनेक
तो उससे प्राप्त होते हैं, किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को मिला। हरि हो, इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा है कि अरे हमको ठीक है, धर्म, धर्म का काम बहुत है, युद्ध भूमि में लड़ना ये धर्म है, लेकिन जो परम धर्म है, परम धर्म भगवान को शरणा करके बढ़ना, भगवान को मेरे की सेवा करने के लिए अपनी सारी चीजें मिल रही है, भगवान को अर्पित करने के लिए मिल रही है, तो ये तो बड़ा परम धर्म है और ये परम सौभाग्य है। मनस्विन कारुणिकस्य शोभनम, शोभनम यथार्थी कामोपनयेन दुर्गति, कुतः पुनः ब्रह्म विदान भवादिशाम, ततो बटोरस्य ददामि वांछितम। हरि बोल। दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है। विशेषता जब है आप जैसे व्यक्ति को दान देता है, ऐसी परिस्थिति में मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। यदि कोई व्यापार, जुआ, वेश्यागमन या नशा करने के कारण धन गवा देता है और दरिद्र बन जाता है, तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, क्योंकि यदि कोई दान में अपनी सारी संपत्ति देकर दरिद्र हो जाता है तो वह विश्व बंदे बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उदार तथा ज्यादाती अच्छे कार्य के लिए अपना सर्वस्व दान करके अपनी दरिद्रता पर गर्व करता है, तो उसकी दरिद्रता स्वागत योग्य। हरि बोल। और यह महापुरुष का शुभ लक्षण है। बलि महाराज ने तय किया कि वे बामन देव को अपना सर्वस्व दान देकर भले ही दरिद्र बन जाए, किंतु उन्हें यह ही अभिष्ट है, भगवान को देकर करके कभी भी कोई नुकसान में रहा है। हम लोग ने इतना सुंदर सुंदर पढ़ा है। चैतन्य महाप्रभु है, जब जाते रहते हैं बंगाल से वृंदावन, तो एक माता है, बूढ़ी माता की छाछ पी लेते हैं, और माँ, बूढ़ी माता कहती है अरे छाछ तो पी लिया गट गट करके, लेकिन इसके दाम तो दे के जाओ। चेतन बाबू कहते हैं पीछे में जो आ रहे हैं फंसा देते हैं, मुकुंद को, नित्यानंद प्रभु को, गजानन पंडित आते रहते हैं, उनको बोलती है भैया छाछ के पैसे तो सामने वाला पी के गया है, तुम दो। तो बोला हम लोग कहाँ से देंगे, तो समझ लेते हैं चेतन महाप्रभु ने फंसाया है, और हंस के चले जाते हैं। बोलती है चलो, कितना सुंदर बोलती है, चिल्ला के बोलती है चलो, अरे मेरी तरफ से यह छाछ आज तुमको फ्री मिली। लेकिन भगवान को दिया हुआ छाछ पीनी है। ये घड़ा को उठाने की चेष्टा करती है, अरे छाछ खाली हो गया फिर घड़ा भारी क्यों है। उठाती है, घड़ा उठता नहीं है, नीचे फिर देखती है झांक करके, और सोने हीरो से भरा हुआ था। हरी वो, उसी पर हमारे कन्हैया छोटे से रहते फूल वाली की है, सबको मालूम है, सारे फल ले लेते हैं, और उसके बाद में कुछ नहीं मिला, अपना ऊपर में झाका उठा के देखती है, सब हीरे ज्वारत से भरा हुआ रहता है। वही सुंदर भगवान की लीला, भगवान को प्रति भक्ति की गई, भगवान के कुछ दिया गया, समर्पण किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता है। हरि बोल। यजन्ति यज्ञं क्रतुबीयमादृता, भवन्त आमन्नाय आमनाय विधान कोविदा, स एव विष्णु वरदो अस्तु वा परो, दास्या दास्यामि अमुष्मे क्षितिमि इप्सिताम, क्षितिताम मुनि। हे मुनि, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्म कांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांत विज्ञ है, सभी प्रश्नों में भगवान विष्णु की आराधना कर, अतएव वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हो या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने के लिए आए हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और बिना हिचके उनके द्वारा मांगी हुई भूमि उन्हें दे दूं। जैसा शिव जी ने कहा, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम, तस्मात् परतरम देवी दयिता दयि दति ददि तदीया नाम समर्थ। यद्यपि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, किंतु भगवान विष्णु परम पुष्ट है, और विष्णु पूजा ही जीवन का परम लक्ष्य। हरि बोल। वर्णाश्रम की वैदिक सिद्धांत समाज को संगठित करने के निमित्त है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करे। विष्णु प्रधान का है, वर्णाश्रम आचरण तथा पुरुषेन पर पुमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्यत ततोस कारणम। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली में संतुष्ट
कर्तव्यों से सही सही पालन द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है। अंततः गौतम मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस कार्य के सर्वनाशम प्रणाली समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास में संगठित करती है। बलि महाराज को उन्हें पितामह प्रहलाद महाराज ने भक्ति की समुचित शिक्षा दी थी, हरि बोल। अतः वे जानते थे कि क्या करना चाहिए। वे किसी के द्वारा प्रत्युत नहीं किए जा सकते थे, यहाँ तक कि अपने ताकि गुरु द्वारा भी, हरि बोल। यह पूर्ण शरणागति का लक्षण है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और दूसरा चीज यहाँ नोट कर लेंगे कि शुद्ध भक्तों का संग मिलने से जो भक्ति है वो स्थायी मिलती है। भक्त प्रहलाद महाराज उनके पितामह ग्रैंड फादर, उनका उन्होंने संग प्राप्त किया था। तो वो जो भक्ति, जो आचरण, जो संस्कार मिले हैं कभी नष्ट नहीं हो सकते। यह पूर्ण शरणागति का लक्षण है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, मारे भी राख भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। भगवान विष्णु की शरण में जाकर मनुष्य को हर परिस्थिति में उनके आदेशों का पालन करने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए, चाहे वे किसी को मारे या शरण दे। भगवान विष्णु की पूजा हर हालत में की जानी चाहिए, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यद्यपि असो अधर्मेण माम बंधनियात अनागसम, तथापि एनम न हिंसिष्ये भीतम ब्रह्म तनु रिपुम। यद्यपि वे साक्षात विष्णु है, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास आकर भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यदि वे मेरे शत्रु हैं। यदि विष्णु जिस रूप में है उसी में बलि महाराज के पास आए होते और उसने कुछ करने को कहा होता, तो यह निश्चित है कि वे उनकी प्रार्थना को अस्वीकार न करते। लेकिन अपने तथा अपने भक्त के बीच कुछ रसाजौर हेतु भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वे बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि मांगनी है। तो भगवान और भक्त के बीच में दिव्य आनंद का आदान प्रदान, कितना सुंदर प्रभुपाद जी। कोई भी कंफ्यूजन होता है क्लियर कर देते हैं। ये तो भगवान की लीला है, योग माया से है। बलि महाराज परम भक्त है, ये भी परम भगवान स्वयं भगवान है। और वो आनंद लेना चाह रहे हैं भक्त के संग, ये लीला कर 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 3 पग भूमि दे दो। जो असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है, तो उनको लिए भूमि क्या है। ये शवा उत्तम श्लोको न जियासति यत यश, हत्वा में नाम हरे युद्धे शहीद निहतो मया। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है जिसकी पूजा वैदिक स्थितियों तक की जाती है, तो वह अपने विस्तृत यश को कभी नहीं छोड़ेगा। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लौट जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। बलि महाराज का यह कथन कि विष्णु मारा जाकर लेट मारा जाकर लेट जाएगा सीधा अर्थ नहीं है, क्योंकि विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते। वे सबको मार सकते किंतु सब नहीं मर। अतः लेट जाने का अर्थ है भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे, हरि बोल। लेट जाने का मतलब है कि वो मेरे हृदय में निवास करेंगे। भगवान विष्णु भक्ति द्वारा भक्त से हारते हैं, अन्यथा कोई उन्हें नहीं हरा सकता। देखिए, ये श्लोक पढ़ते तो हम कंफ्यूज हो जाए, लेकिन रूपाल जी की कृपा हर चीज को बता देते हैं यहाँ क्या बोलने का मतलब है। श्री शुकवाच एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनादेश करम गुरु शशाप देव प्रहित सत्य संदम मनस विनम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने महान शिष्य बलि महाराज को शाप दे दिया, जो इनके उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा उल्लंघन करना चाह रहे थे। बलि महाराज तथा उनके गुरु शुक्राचार्य के आचरण में यही अंतर था कि बलि महाराज में तो पहले से ईश प्रेम विकसित हो चुका था, किंतु नैतिक कर्मकांड मात्र के पुरोहित होने के कारण शुक्राचार्य में ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि उन्हें प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों का संग नहीं किया था, बलि महाराज ने संग किया था।
इस पर शुक्राचार्य को भगवान से कभी प्रेरणा नहीं मिली कि भक्ति विकसित करे। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा, तेषाम सत्युत्थानाम भस्ताम प्रीति पुरिकम ददामि बुद्धि योगम तब ये मामुपया। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं, प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जो भक्त सचमुच श्रद्धा तथा प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें प्रेरित करने वाला भगवान। वैष्णवजन कभी भी कर्मकांडी स्मार्ट ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, क्योंकि वैष्णव जन स्मार्ट विधि का कभी पालन नहीं करे। यद्यपि भगवान जन जन के हृदय में वास करता, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता, केवल ब्राह्मण होने से नहीं होगा, वैष्णव नहीं होता और जब तक वह भक्ति में निरत नहीं होता, तब तक उसे सही उपदेश प्राप्त नहीं हो पाते जिससे वह भगवत वापस जा सके। ऐसे उपदेश केवल भक्तों के निमित्त होते हैं। अतः इस श्लोक में देव प्रहित शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान द्वारा प्रेरित होकर शुक्राचार्य को चाहिए था कि वे बलि महाराज को प्रोत्साहित करते कि वे भगवान विष्णु को सर्वस्व दे दे। यह भगवत प्रेम का लक्षण होता, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टे उन्होंने अपने वशिष्ठ को साथ देकर दंडित करना चाहा। तो भक्त प्रहलाद भौतिक ऐश्वर्य को खो देंगे, भगवान की कृपा मिलती है, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है। वो इस भौतिक ऐश्वर्य से कई करोड़ों, माने कोई कंपेरिजन ही नहीं है। और भगवान कभी भी हमेशा हमें खाली नहीं कृपा देते हैं और सूतल लोग का उसे राजा बनाते हैं। तो दृढ़ पंडित मानी अज्ञ स्तब्धो असि अस्मत् उपेक्षया मत शासन अगितु य तम अचिरात भ्रस्यसे श्रिय। यदि भी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए, इसलिए इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य कह रहे हैं बलि। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र सारे ऐश्वर्य से हीन हो जाओगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडित मानी नहीं थे, अर्थात अपने को झूठ मूठ विद्वान नहीं बताते, अपितु वे पंडित मान्य थे, अर्थात इतने पंडित है कि सारे पंडित उनकी पूजा करते हैं। अरे वो क्योंकि वे इतने पंडित थे। वास्तविक पंडित कौन है? वास्तविक ब्राह्मण कौन है? वास्तविक वैष्णव क्यों है? जो भगवान के बारे में जानता है, अपने बारे में जानता है, भगवान से मेरा क्या संबंध है उसके बारे में जानता है, भगवान से कोई संबंध किस तरह स्थापित किया जाए। हरी वो चूंकि वे इतने पंडित है, इसलिए वे अपने तथाकथित, एक एक वर्ड लिखा तथाकथित, तो खाली नाम का गुरु थे, सो कॉल्ड गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सकते थे। उन्हें संसार से किसी प्रकार की भौतिकता का भय नहीं था। जिस दिन उसने कहा कि बामन भगवान की बातों को मत सुनो, उस दिन से वो गुरुत्व का भाव, माने वो गुरु कह लेने का अधिकार शुक्राचार्य जी ने खो दिया था। इसीलिए लिखा तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सकते थे। उन्हें संसार के किसी प्रकार की भौतिकता का भय नहीं था। जिसके पर भगवान विष्णु करते हो, उसे किसी अन्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। हरि बोल। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्म कांड से प्राप्त ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। हरि बोल। दूसरे से यदि कोई भक्त अतः ऐश्वर्य हो जाए, तो यह समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य भगवान की भेंट है। कितनी बड़ी बात कह रहा है। अगर कोई भक्त के पास धन है, तो ये नहीं सोचना चाहिए उसने कर्म कांड कर करके, यज्ञ करके धन प्राप्त किया। नहीं, ये भगवान से मिला है और इसका सदुपयोग होगा, दुरुपयोग कभी भी नहीं होगा। हरि बोल। ऐसे ऐसे कभी नष्ट नहीं होता, जबकि सकाम के द्वारा अर्जित ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमें भूलना नहीं है, नोटिंग करके रखना। एवं शब्द स्व गुरुणा सत्यात्म चलितो महान वामनाय ददाभि नाम अचर अर्चित्वादक पूर्वकम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरु द्वारा इस प्रकार स्थापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते, भगवान का भक्त होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से हटे नहीं। अतः प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम बामन देव को जल अर्पित किया और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। विद्या विद्या विद्यावली तदा आगत्य पत्नी जालक मालिनी आनिन्ये कलशम
हेमम अवनेजनी अपाम हितम। तुरंत बलिमार की पत्नी विद्यावली, जो गले में मोतियों की माला पहने थी, वहां पर आई और भगवान के चरणों को धोकर उनकी पूजा कर निमित्त अपने साथ पानी से भरा सोने का विशाल जलपात्र लेती आई। हरि बोल। यजमान स्वयं तस्य श्रीमत पाद युगम मुदा अव निज अवहत मूर्धनि तत् अपो विश्व पावनी। वामदेव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान के चरणों को धोया, फिर उस जल को सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाला है। हरि बोल। तदा सुरेंद्र दिवि देवतागणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा तत्कर्म सर्वे गिनंत आर्वजम पशुन्न वर्षे वृषु मुदा अन्विता। उस समय स्वर्ग लोक के निवासी यथा देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज के इस सरल द्वैत रहित कार्य से परम प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। हरि बोल। आर्वजम अर्थात सरलता या द्वैत से रहित होना ब्राह्मण तथा वैष्णव का गुण है। वैष्णव को शत ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने भागवतम में लिखा है, 5वें अध्याय में हमने पढ़ा है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकंचना सर्वे गुणे तत्समाशते शुरा। वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण यथा सत्य सम दम तितिक्ष तथा आर्जन होने चाहिए। वैष्णव चरित्र में दोगलापन नहीं हो सकता, जब डुप्लीसिटी नहीं हो सकती। जब बलि महाराज अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान विष्णु के श्रीकंठ की सेवा कर रहे थे, तो स्वर्गलोक के समस्त वासियों ने इस कार्य की परम प्रशंसा की। हरि बोल। नेनु मुहुदुन दुंदुभुभय सहस्रो गंधर्व किम पुरुष किन्नार जग मनस्विनो अनेन कृतं सुदुष्करम विद्वान अदात यत रिपवे जगत त्रियम। गंधर्व किम पुरुष तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुर्दुभियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष है और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके सत्यों के पक्ष में, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिया, क्योंकि भगवान तो यहाँ कृपा करने आए, बलि महाराज को कुछ छीनने के लिए नहीं, कृपा करने आए। भगवान का भक्त है, प्रहलाद महाराज के वंशज है। और याद रखेंगे, भूलना नहीं है, प्रहलाद महाराज ने कहा था मेरे पिता का उद्धार की दीजिए। भगवान ने क्या कहा था, नरसिंह भगवान ने, तेरी 21 पूरी पर हो गई है, उसका कल्याण हो गया, तो इनका तो कल्याण होना ही होना है। तत्बामनम रूपम अवर्धत अद्भुतम हरे अनंतस्य गुणत्रय आत्मकम भूखम दिशो द्यो विवरा पयोधय तिर्यक नृदेवा ऋषयो यत आशत। जब अनंत भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, जिनमें पृथ्वी, अन्य लोग, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे, उनके शरीर के भीतर समा गए। हरि बोल। बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया कि बलि यह देख ले कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही उनके शरीर में। हरि बोल। सब कुछ उनकी है, उनके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। वस्तु तक कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। कभी कभी कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित करके देखा जाता है। वह गंगा में स्नान करने के बाद अंजलि में गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंजलि जल देता है, तो गंगा का कुछ घटता नहीं। उसी का जब कोई भक्त गंगा में एक अंजलि जल डालता है, तो उससे गंगा जी में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनता है, माँ को तुष्ट करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं, तो न तो वह हमारी होती है,
नहीं, इससे भगवान के ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपनी कोई वस्तु अर्पित करता है तो भक्त के रूप में मान्य हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस संबंध में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि कोई अपने मुखमंडल को माला तथा चंदन से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसका चेहरा अपने आप सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत भगवान, जो हमारे भी आदि स्रोत। अतः जब हम भगवान को सया जाता है तो भक्त तथा सारे जीव सतह सज जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल प्रभुपाद जी ने किया है। सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, पिता की ही सारी चीजें हैं, लेकिन पिता बाजार से कोई चीज लेके आता है, अब छोटा सा बच्चा ला कर अपने पिता को या दादू को बोलता है, दादू ये खा लो। तो उस समय दादू को, पिता को कितना आनंद आता। वो ये थोड़ी सोचता अरे तू मेरी चीज को मेरे को खिला रहा है, नहीं, वो भाव का भूखा होते हैं। ये बहुत नंबर वन, नंबर चीज, जो चीज हम भगवान को समर्पित करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो चीज वास्तव में दिव्य हो जाती है। वो उसका भाग्य है। भगवान को आभूषण पहनाते हैं तो भगवान तो वैसे ही सुंदर है। वो आभूषण का सौभाग्य है, वो आभूषण का भाग्य है। आभूषण सुंदर हो जाते हैं, हम अपने शरीर को, अपनी चेतना को भगवान में लाते हैं, हम सुंदर हो जाते हैं, हमारे पर कृपा प्रदान होती है। भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म और दिव्य बातें हैं। काये बलि तस्य महाविभूते सऋत्विक आचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुण आत्मके भूतेन्द्रियार्थ आशय जीव युक्तम। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्य तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा। हरि बोल। जो षड ऐसों से युक्त था, उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं थी। सारे भौतिक तत्व, इंद्रिया, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव तथा प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज भगवान ने भी अर्जुन को भी अपना जब दिखाया था, कैंटो 11 में हम लोगों ने पढ़ा, विश्व रूप दिखाया था। माता यशोदा को मुख में, अपने मुख में माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्ते। कृष्ण हर वस्तु के उत्तम है। वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण सर्वस्व है। मतस्थानी सर्वभूतानि न चाह तेषु अवस्थित है। सभी वस्तुएं भगवान के शरीर में विद्वान है, फिर भी भगवान सर्वत्र नहीं है। मायावादी चिंतक सोचते हैं कि चूंकि भगवान परम ब्रह्म सब कुछ है, इसलिए उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। उनका दर्शन अद्वैतवाद करे, किंतु वास्तव में उनका दर्शन सही नहीं। यहाँ पर माने उनका ज्ञान दर्शन सही नहीं है। यहाँ पर बलि महाराज भगवान के विराट रूप के दृष्टा थे, और वह शरीर दिख रहा था। यह अद्वैतवाद। दो प्राणी होते, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। दृष्टा पुण्य का अंश होता है, किंतु वह पुण्य के तुल्य नहीं होता। पुण्य का अंश दृष्टा पुण्य से अभिन्न होता है, कि अंश होने का कभी पुण्य नहीं हो सकता। यह अचिंत वेदा पुण्य दर्शन है, जिसके साथ भगवान चेतन भाव द्वारा हुई है। तो हम लोगों ने कई बार डिटेल में पढ़ा हुआ है, सबको समझ में आ गया। भगवान का अंश और भगवान अलग अलग है, लेकिन मायावादी कहते हैं वो दोनों एक है, जाति एक में मिल देते हैं। हाँ, उस अंश का बिना अंशी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये अचिंत भेदाबाद है। सूर्य रोशनी, सूर्य के बिना उसकी रोशनी का कोई महत्व नहीं है। सूर्य रोशनी अलग है, सूर्य अलग है, तो ये अचिंत भेदाबाद है। और इसी को लेकर कर करके मायावादियों को हमारे आचार्यों ने, गुरु ने परास्त किया है, और उनकी थ्योरी को उन्होंने नकारा है। रसाचष्ट अंघ्रितले अथ पादयो मही महिग्रान पुरुषस्य जंग जंग गयो पतत्रिणे जानूनि विश्वमूर्ते पूर्वो गणम मारुतम इंद्रसेन। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोक को यथा रसातल को भगवान के विराट रूप के पांव के तलुओं पर देखा। उन्होंने भगवान के पांव पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों और स्वयं बलि महाराज देख रहे हैं कि भगवान के अंदर देख के पूरा ब्रह्मांड समा गया। यहाँ पर भगवान के विराट रूप की रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन है। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू होता है।
तलवों के ऊपर पैर, पैर के ऊपर पिंडलियां, और पिंडली के ऊपर घुटने तथा घुटनों के भी ऊपर जांघें होती है। इस तरह एक एक करके विराट शरीर के सारे अंगों का वर्णन हुआ है, जो कि हम लोगों ने कैंटो 1 में पढ़ा है। घुटनों पर पक्षियों का स्थान है और उसके ऊपर मरुदगण है। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ सकते हैं और पक्षी के ऊपर वायु के विविध प्रकार होते हैं। संध्या विभो वाससी गुह्य एछत प्रजापतिम जघने आत्ममुख्यान नाभ्याम नभ कुक्षिषु सप्त सिंधुन उरुक्रमश्य उरसी च ऋक्षमालाम। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या देखी, उनके गुप्तांगों में प्रजापतियों को देखा और उनके कटी प्रवेश में उन्होंने अपने को तथा अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा। उन्होंने भगवान की नाभि में आकाश, कमर में सातों समुद्र तथा उनके वक्ष स्थल में तारों के सारे समूह देखे। हरि बोल। हृदयंगधर्मं स्तनयो मुरारे ऋतं च सत्यं च मनसि अत्त इंदुं श्रियं च वक्षसि अरविन्दहस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान् इन्द्रप्रदानाम् अमरान् भुजेषु तत्कर्णयो ककुभे द्यो च मूर्धिनि केकेषु मेदान् श्वसनं नासिकायां अक्षनो च सूर्यं वदने च वह्न्यं वानयाम च छन्दांसि रसो जलेशं भ्रुवो भ्रुवो निषेधं च विधिं च पक्षसु अच्च रात्रिं च परस्य पुंसो मनियुम ललाटे अधरे एव लोभम् स्पर्शे च कामं निपरेत सा अम्ब पृष्ठे तु अधर्मं क्रमणेषु यज्ञम् छायासु मृत्युं हसिते च मायां तनुरुहेषु औषधि जायत च नदी च नाडीषु शिलानखेषु बुद्धो अजं देवगणां ऋषिं च प्राणेषु गात्रे स्थिरजंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीर। हे राजा, उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में धर्म, पक्ष स्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य, मन में चंद्रमा, वज स्थल पर हाथ में कमल, पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद तथा सारे शब्द, बाहुओं में इंद्र आदि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्च लोक, बालों में बादल, नथुनों में वायु, आंखों में सूर्य और मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्दों के सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर वरुण देव थे, उनकी भौं पर विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन रात थे। आंखें खुली रहने पर दिन और बंद होने पर रात थी। उनके मस्तक पर क्रोध और उनके होठ पर लालच था। हे राजा, उनके स्पर्श में काम इच्छाएं, उनके वीर में सारे जल, उनकी पीठ पर धर्म, उनके अद्भुत कार्य या पगों में यज्ञ की अग्नि थी। उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी और उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियां तथा लताएं थी। उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा देवता तथा ऋषिगण, उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीव थे। इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। ये भगवान का विराट रूप यहाँ पर बताया गया। सर्वात्मनि इदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे असुरा कस्मलम आपु अंग सुदर्शनम चक्रम अशय तेजो धनुश्च सारंगम स्तनयेतनु घोषम। ये राजा, जब महाराज बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने भगवान के उस विराट रूप को देखा, जिसने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था, जब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र को देखा, जो असह्य ताप उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहलपूर्ण ध्वनि सुनी, तो इन सब के कारण उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, घबरा गए। पर्जन्य घोषो जलजय पांचजन्य कौमोदकी विष्णु गदाधर अश्विनी विद्याधरो अशी सतचंद युक्त तुनो
तूने उत्तमो अक्षय सायकोच। बादल की सी ध्वनि करने वाला भगवान का पांचजन्य नामक संग, अत्यंत वेगवान कामोदिकी नामक गदा, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा चिन्हों से अनुवित ढाल, अक्षय सहायक, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। हरि बोल। तो अच्युत अजय दास प्रभु प्रभु जी कर लेते कंप्लीट। 2 मिनट का है, तो बहुत सुंदर भगवान के सुंदर का वर्णन हो रहा है, इसको करते हैं। सुनंद मुख्या उपतस्तु ईशम, पार्षद मुख्या सह लोकपाला, स्फुरत किरीट अंगद मीन कुंडल, श्रीवत्स रत्न उत्तमो मेखलांबरी, मधुव्रत शक्र बनमालयावृतो, राज राजन भगवान उक्म, क्षितिम पद्दो बले विचक्रमे, विचक्रमे नभ शरीरेण दिशश्च दिशः च बाहुदी। सुनंद तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ विभिन्न लोकों में प्रधान देवों ने भगवान की स्तुति की, जो चमकीला मुकुट, बाजूबंद तथा चमकदार मकराकृत कुंडल पहने हुए थे। भगवान के वक्षस्थल पर सिरवस नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि थे। वे पीत वस्त्र पहने थे, जिसके ऊपर कमर की पेटी बंधी थी। वे फूलों की माला से सज्जित थे, जिसके चारों भौरे मंडरा रहे थे। हे राज, इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने अपने एक पक्ष से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को, अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक दिया। हरि बोल। कोई तर्क कर सकता है कि जब बलि महाराज ने वामनदेव को उनके पगों द्वारा नापी भूमि देने का वचन किया, तो भगवान वामनदेव ने आकाश को क्यों घेर लिया? इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि पग के अंतर्गत ऊपर तक नीचे का सारा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। हरि बोल। अरे भगवान का पाव का तुम चीज, इसके अंदर क्या, इसीलिए विराट रूप बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि एक एक चीज के अंदर क्या क्या चीज समाहित है। जब कोई खड़ा होता है तो निश्चित आकाश का कुछ भाग और अपने पगों के नीचे भूमि का कुछ मात्र घेरता है। अतः जब भगवान ने अपने शरीर से समस्त आकाश को घेर लिया, तो इसके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। सब कुछ तो भगवान के अंदर समाहित है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पदम दिवित्यम क्रमतः त्रिविष्टपम, न वेत्याय दयितम अनुवपि, उरुक्रमस्य हुकुमस्य अंघ्रि, उपरि उपरि अतो महजनाभ्याम तपस परम गतः। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा, तो उसमें सारे स्वर्ग लोग आ गए। जब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग महर लोग, जन लोग, तप लोग, अर्थात 14 भुवन, यहाँ तक कि सप्त लोक से भी ऊपर तक फैल गया। जब भगवान का पग महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत लोग से सारे लोगों की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया, तो उनके नाखून निश्चित रूप से ब्रह्मांड के आवरण में घुस गए। यह ब्रह्मांड 5 तत्व भूमि आप अनुवायु खम से आच्छादित है। जैसे शास्त्रों में कहा गया, ये तत्व सतहों स्तरों के रूप में है, और प्रत्येक सतह पिछली सतह से 10 गुना मोटा होती है। फिर भी भगवान के नाखून इन सभी सहतों को भेद गए, और स्वर्गलोक में उन नाखूनों ने एक छेद बना लिया। इसी छेद से गंगा का पानी छनकर इस जगत में आया। हरि बोल। इसलिए कहा जाता है पद नखनिर जनित जन पावन। क्योंकि भगवान ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया, इसलिए पतितात्मक उतारे तू गंगा जल इस जगत पर आया। तो गंगा की किस प्रकार उत्पत्ति हुई और किस प्रकार वो पवित्र बन गया, क्योंकि भगवान के चरणों से होके वे आया। उसी गंगा को शिव जी ने अपनी जगह पे धारण किया था। इस पर से भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण शीर्षक 20वें अध्याय का भक्ति तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर बलि महाराज की कृपा से, बलि महाराज की, भगवान ने इतना सुंदर अपना दिव्य रूप दिखाया, और उसके बाद में भगवान की क्या क्या लीला होती है, अगले की स्वाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने क्या क्या शिक्षा लिया है? देखिए, तत्व को समझिए। सब कुछ कृष्ण है, और सब कृष्ण में ही सब कुछ है। सब कुछ कृष्ण में है, और कृष्ण में ही सब कुछ है। मैंने हर वस्तु में कृष्ण है, और कृष्ण हर वस्तु के अंदर है, क्योंकि बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। नंबर 1। दूसरा, हमें बलि महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो कुछ भी है वो भगवान का है।
भगवान की सेवा के लिए। अगर हम भगवान की सेवा में उसको लगाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम कुछ खोएंगे नहीं, हम बहुत गुना पाएंगे। अरे भौतिक चीज को बात छोड़ दीजिए, हम भगवान का धाम पाएंगे। सोचिए, यही चीज हमको यहाँ पर आगे धीरे में शुक्राचार्य जैसे गुरु है जी की भौतिक आसक्ति है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है वो गुरु नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है भौतिक गुरु है, चलो ठीक है, भगवान कहते हैं ब्राह्मण ने गुरु है, ठीक है उसमें शक्ति है उसकी। लेकिन जो गुरु जिस दिन जिस सेकंड भगवान से हमें अलग कर देते हैं वो गुरु नहीं रह जाता। तुरंत उसको त्याग देना चाहिए। हम दीक्षा लेते हैं उसमें भी यही चीज का है। जो भगवान से हमें त्याग दे, ऋषभ भगवान ने भी एक ही चीज कहा है, जो गुरु ये नहीं बता पाए कि वो कौन है, भगवान को न उसका भगवान से कैसे संबंध, भगवान से पुनः कैसे स्थापित कर लिया, वो गुरु नहीं है, वो माता पिता नहीं है, वो आपका वेल विशर नहीं है। गुरु वास्तव में वही है जो हमारे अंधकार, ये भौतिक जगत के अंधकार से हमें प्रकाश में लेके जाए, मतलब भगवान से जोड़े। तो ये तीन चीजें में ध्यान रखना है। सब कुछ भगवान का है, गुरु वही है जो हमें भगवान से जोड़े, और सारी संपत्ति जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा के लिए। हरे कृष्णा। ये तो बहुत सुंदर है। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना अद्भुत प्रणाम। एकदम अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ भी अनाउंसमेंट है प्रभु? अनाउंसमेंट तो ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, बस बस खाली। अभी हाँ बोलिए प्रभु जी। बस वही है, त्रयोदशी है, नित्यानंद त्रयोदशी है अभी जो हाँ है 10 फरवरी 10 फरवरी को का है। गई है। और हमारे लिए ग्रुप के लिए यही है कि अभी तक मेरे पास में वो नहीं आई है। तो प्लीज श्री संगीता राधा देवी देसी माता जी, संतोष माता जी, मीनू माता जी, सब लोग प्लीज, सब लोग अरुण प्रभु, सब लोग कौन कौन मायापुर जाना चाहते हैं, बहुत सुंदर अवसर है। देखिए इसको मिस न करना। तो अपने भक्तों से बात कर करके अच्छी तरह आप प्लीज प्लीज जरूर दे अब देंगे। 1-2 दिन में हम लोग कर देते हैं प्रभु जी। प्लीज जरूर दीजिए, तो बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आरती प्रभु कभी बोलते नहीं है, उनके हम्म। पास और बहुत सारी बुकिंगें आ रही है, वो बेचारे शर्म के मारे नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मेरे को इसका पूरा पूरा लाभ उठाना, ठीक है। और ऊपर से मेरे को ये हावड़ा के क्या नाम है बंसीधारी पर बोलते हैं, प्रभु आपके याद यदि थोड़े कम हो जाते तो मेरे को बताइए, हम अपने लोगों को बता। हमारे साथ यार बैठे बोला नहीं भैया, हो सकता है आपसे हमको मेरे को लेना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, तो प्लीज हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाए। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कल हम लोग पानीहाटी जाने का सोच रहे थे, नेचुरल सिटी हाँ, से। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल जाइए प्रभु, हरि बोल। हरि बोल। राधा पाद प्रभु से बात हो गई है क्या? तो मैं कर लूंगा, आज बात कर हाँ, लूंगा। अरे बात कर लीजिए, वो प्रसादम बहुत बढ़िया होता है प्रभु वहाँ का, हाँ, बहुत सुंदर है। जरूर जाइए। हरि बोल। बहुत हरे अच्छा। कृष्ण। हरे हरि कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर से यही विराम करते हैं फिर कल से बोल।